साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2023 या आगामी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो आने वाली है उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 का रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। बायो का और फिजिक्स का रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों का नंबर आ गया उनको तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक बधाइयाँ। और जिनका नंबर किसी कारण से नहीं आ पाया, वो आगे जारी रखना चाहते हैं पढ़ाई को, क्या कुछ कर सकते हैं, क्या अपनी कमियों को सुधार सकते हैं, या जो नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होंगी, उस पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपके लिए कई सारी चीज़ें काम की निकल के आएंगी। देखें, सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है, गलतियां जो इस बार नहीं करनी है और ज़रूरी कार्य जो इस बार करने हैं। देखो, सिलेक्शन नहीं आने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक तो आपने तैयारी नहीं की बढ़िया, किसी कारण से कोर्स पूरा नहीं किया, पूरे पढ़े नहीं, मन लगा के नहीं पढ़ा, एक पेपर छोड़ दिया, एक पेपर पढ़ लिया, कुछ टॉपिक छोड़ दिए, कुछ पेपर पढ़ लिए, ऐसा करके आपने तैयारी नहीं की, फिर तो नंबर नहीं आएगा। वो तो नहीं आएगा तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। पर कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से नंबर रह जाता है। तैयारी खूब करते हो, शायद कोई प्लानिंग में कमी रह जाती है। तैयारी खूब करते हो, पेपर अटेम्प्ट सही नहीं कर पाते हो। तैयारी सही करते हो, नेगेटिव ज़्यादा कर देते हो। या तैयारी करने को तो मेहनत खूब कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है। जा तो सही रहे हो पर जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा रहे हो। कई बार ऐसी दिक्कत आती है, परीक्षा के दौरान बीमार हो जाते हो। कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि परीक्षा के दौरान कोई मानसिकता में खराबी आ जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। कारण तमाम हो सकते हैं। तो इन छोटी छोटी वजह से अगर कोई सिलेक्शन रुकता है तो वो बड़ा दुखदाई है। बहुत एकदम पास में जाके रुक जाते हो। ऐसी जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए अपन बार बार में ये वीडियो बनाएंगे। पिछली बार कोर्स कराने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी और केवल कोर्स ही दिमाग में था। इस बार अपने को केवल और केवल पूरे कोर्स के अंदर 40-50 वीडियो नए बनाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर बाकी अपने पास है मैटर तैयार। इसलिए अपन मोटिवेशन साथ साथ में रखेंगे, क्या समस्याएं आ सकती हैं, किन समस्याओं से बचना है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। देखो, काम की चीज़ें होंगी आपके लिए। सबसे पहले आपका नंबर नहीं आया तो आप 2022 वाले पेपर का एनालिसिस करें। अगर आपने दिया है तो दिया ढंग से है या नहीं, बिना तैयारी के दिया है, तैयारी की दिया है, कैसे भी दिया है, आप उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस कैसे करना है बताऊं आपको। एक कॉपी पेन में लिखे, पहली यूनिट है टेक्सोनोमी की है। इस टेक्सोनोमी यूनिट में पेपर को देखें कितने पर्सन आए थे। मान लो इस टेक्सो यूनिट में से 8 पर्सन आए थे। आपके कितने सही हुए, राइट कितने आपके कितने गलत हैं, रॉन्ग कितने आपने कितने अटेम्प्ट भी नहीं किए, ये सब आपको लिखना है। ऐसा लिखने से आपको पता लगेगा कि कौन सी यूनिट मेरी बहुत ज्यादा वीक है। तो सबसे पहले तो उस यूनिट, वीक वाली यूनिट को कवर करना है। और सबसे पहले भी नहीं करो, नंबर से सिलेबस चले तो भी आपको जब वो यूनिट आए तो थोड़ा सा ज्यादा उसको महत्व देना है, क्योंकि वो आपका पोर्शन कमजोर है। बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हो तो ये तो दिमाग से निकाल देना कि कुछ छोड़ दें हम। छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर चीज इंपॉर्टेंट है और हर चीज को पढ़ना है। तो सबसे पहले खुद का एनालिसिस करें कि मेरे आखिर में किन, या आपने 2022 के अलावा 2018 वाला पेपर भी दिया है, उसका भी पहले का दिया है, उन सभी में एनालिसिस करें कि आखिर में मैं कौन सी यूनिट में वीक जा रहा हूं, किस यूनिट से कितने पर्सन आए, मेरे कितने ही सही हुए। ऐसा आप फर्स्ट पेपर के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा साइकोलॉजी वाले पोर्शन के लिए भी कर सकते हैं कि आखिर में मेरे कितने नंबर कहां से कट रहे हैं। एक नंबर बात। दूसरी, जहां से भी पढ़ें, चाहे खुद पढ़ें चाहे किसी कोचिंग में पढ़ें, ज्यादातर कोशिश करें कि नोट्स अपने खुद बनाएं, क्योंकि अभी समय है अपने पास में। जितने ज्यादा आप खुद नोट्स बनाएंगे आपको वो चीजें उतनी ही याद रहेंगी। एक तो आपके पास में कोई वीडियो देखा, बना बनाया नोट्स आ गया, अगले की राइटिंग होगी या टाइप किया होगा, मैटर थोड़ा ज़्यादा होगा, आपके कम पल्ले पड़ेगा। आप अपनी राइटिंग से अलग अलग कलर के पेन रखिए, 2-3 अच्छा रजिस्टर रखिए। और जैसे टेक्सोनोमी टॉपिक डाल दिया, टेक्सोनोमी की सारे नोट्स हैं जो बढ़िया बढ़िया आप अपने चाहे किताबों से मिलके बनाए
एक वीडियो अपन ये भी बनाएंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है आपको, या फिर किसी वीडियो को देख के बनाए जिससे आपके खुद के नोट्स तैयार होंगे, और अगला वीडियो के नोट्स बनाए उससे पहले उनको एक बार रिवाइज कर लें। खुद की राइटिंग के होंगे, खुद के नोट्स होंगे, ज़्यादा उनमें अपनापन आएगा, पढ़ते वक्त मजा आएगा। यकीन मानो जब लास्ट में रिवीजन करोगे तो और ही आनंद आएगा। खुद के नोट्स लिखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। नए सिरे से सीखने की कला विकसित करें। नए सिरे से सीखने का अर्थ यहां पर यह है कि कई बार क्या होता है, अपन किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, जब दोबारा पढ़ते हैं ना। हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो एक स्टूडेंट था, उसने 5 या 6 बार प्राइवेट एग्जाम दे दी थी, पर उसका 10th क्लियर नहीं हो रहा था। कारण क्या था? हर बार पढ़ता, ये लो ये स्टोरी है, ये तो पिछली बार पढ़ी थी, इतनी है, ये सही है, अच्छा ये टॉपिक तो पिछली बार पढ़ा था, टेंस था, ये सब इस प्रकार ऐसा ही है, ये तो पहले पढ़ा था ऐसा ही है। अरे पहले पढ़ के आ गया होता नंबर तो बात ही नहीं थी दोबारा पढ़ने की। कोई ना कोई कमी तो है ना। जीरो से पढ़ने की शुरुआत करें, नए सिरे से, कि बस बिल्कुल कुछ नहीं आता है उस हिसाब से पढ़ना है, चाहे आता ही है। जितना आता है उस ज्ञान से नहीं, अपने आप को फिर सुनने से शुरू करो, पहली यूनिट से फिर से शुरू करो। ऐसा नहीं कि 5-7 यूनिट तो आती हैं फिर बचा हुआ वो देख लेते हैं। देखनी सभी हैं, जो कमजोर है उसको ज्यादा समय देना है। एक छोटा सा उदाहरण समझो। एक गुरुजी हारमोनियम सिखाते थे, 2 बच्चे उनके पास गए, बोले गुरुजी हारमोनियम सीखना है। पहले बच्चे से गुरुजी ने पूछा, बोले भाई तेरे को क्या आता है? बोले गुरुजी मैं कोरा कागज हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, जो सिखाओगे आप ही सिखाओगे। कितना समय लगेगा? बोले 3 महीने लगेंगे। दूसरा गुरुजी पूछा, बोले भाई तेरे को कितना आता है? तन कतो गावे? बोले गुरुजी मन ए आवे, मन सारे गामा पा आवे, मन एतो आवे, मन ओ गाणो काढनो आवे, ऐसा आवे। बोले बेटा तन 6 महीना लगेगा, क्योंकि जो तन आ रहे वो सारा उल्टो पलटो आ रहे, सब गलत आ रहे। पहला 3 महीना तो मन तन साफ करता लगेगा। 3 महीना में तो तेरे जो पहले गलत सीख रखे वो मिटाऊंगा मैं, और फिर अगला 3 महीना में तो नई सिरे से सिखाऊंगा। तो कई की बार अपन अंट संट उल्टा सुल्टा पढ़ के रखते हैं, इधर उधर का इकट्ठा कर लेते हैं, तमाम प्रकार के नोट्स हो जाते हैं, तमाम प्रकार के जो कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, तमाम प्रकार की हाई फाई किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, और फिर उनमें उलझ जाते हैं, फिर आगे उसी को बढ़ाते हैं तो सिलेक्शन नहीं आता। सरल चीज़ों से, जीरो से अपने आप को शुरू करें। ताज़ा ही उदाहरण बताऊं, एक मित्र है, वो उससे मैंने एक बात नहीं सीखी, अभी ताज़ा उदाहरण था। एक मित्र गाड़ी सीख रहा था, 15 दिन किसी ड्राइवर के पास गया, उसने उसको गाड़ी चलाना सिखा दिया, अच्छा सिखा दिया, उसको आने लग गया, बढ़िया चला रहा था वो। फिर उसका किसी दोस्त से बात हुई कि यार मैं संडे का दिन है तेरे से मिलने आ रहा हूँ। दोस्त ने कहा आओ। वो गया तो बोले क्या कर रहा है आजकल? बोले गाड़ी सीख रहा हूँ। कैसे सीखी? बोले यार चला रहे हैं, थोड़े बहुत कोशिश कर रहा हूँ। बोल चल तेरे को मेरे वाली गाड़ी से सिखाता हूँ। उसने कहा ठीक है। वो गया वहाँ पे, वो ग्राउंड में ले गया और उसको सिखाया, तो सारी बातें ऐसे, ये डालो, गियर डालो, ये क्लच डालना है, ऐसे ब्रेक लगाना, ये लगाना। हालांकि उसमें से 90% उसको पता थी बातें, क्योंकि 15 दिन से सीख रहा था। पर उसने कुछ नहीं बोला, उसने सुना सारी बातें कि क्या पता ये बताए तो और नया बात बता सकता है, कोई नए अंदाज से बता सकता है, शायद वो मेरे काम आ जाए। लेकिन मैं पहले से ही मैंने चोला उड़ रखा है, ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को पता है, अरे ये तो आता है। तो फिर आप नई बातें सीखने के आदी हो ही नहीं सकते। कितना भी ज्ञान है आपके सामने, अगर कोई थोड़ा भी ज्यादा ज्ञानी है तो उससे लेने की कोशिश करो। ये नया सिरा है। कोई भी किताब है आपके पास में, उसको पढ़ रहे हो शुरू से, तो एक बार जीरो से एनसीईआरटी के पहले पार्ट को ऐसे पढ़ना जैसे कभी पढ़ा ही नहीं था पहले। अरे ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो अच्छा, ये तो पढ़ा है, फटाफट 5 मिनट पढ़ दिए, कोई मतलब वाली बात नहीं है। एकदम जीरो से अपने आप को शुरुआत कराओ। ज्ञानी बनने की कोशिश ना करें, सिलेक्शन के बाद बन जाना, ज्ञानी मत बनो। कयों को आदत होती है बहुत ज्यादा हाई फाई मैटर है वो इकट्ठा करते रहते हैं। पीजी की हाई लेवल की किताबें हैं, फॉरेन राइटर की इकट्ठी कर लेते हैं, बेशुमार मैटर आ जाता है, काम का ही नहीं है वो, प्रश्न ही नहीं आएंगे वहां से। टॉपिक आपका एक बढ़िया हो गया होगा, कोई खास बात नहीं। सेल को पकड़ो तो कोई अंत है क्या सेल को पढ़ने का? सेल आपके बाहरी लेवल पर भी होती है, सेल यूजी लेवल पे भी है, सेल पीजी लेवल पे भी है, और सेल आपके पीएचडी भी करते हैं लोग बाग सेल पे, किसी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल पे करते हैं पीएचडी। उस लेवल तक जाओगे तो फिर तो यहाँ तक मामला बैठ ही नहीं पाएगा। सेल बायोलॉजी वाली यूनिट नेट के अंदर भी है, सेल बायोलॉजी यूनिट सेट के अंदर भी है, और सेल बायोलॉजी की यूनिट अपने फर्स्ट ग्रेड में भी है, और सेल का कुछ पोर्शन आपके रीट में भी रहा होगा। हर का पढ़ने का अलग अलग लेवल है।
जो सिलेबस में जहां चीज दे रखी है उसको उस लेवल की ही पढ़ो, ज्यादा मत जाओ उस पे, वरना अंत समय में जो है ना, समय जब एग्जाम का आ जाएगा पास में, तब रिवीजन ही नहीं हो पाएगा चीजें, और अपने आप को ऐसा महसूस और करोगे कि मैं तो मतलब कम सीख रहा हूं, मैं नकारात्मकता की तरफ जा रहा हूं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें कि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और ये सिलेबस ओरिएंटेड मतलब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाना है, जो जाएगा वो हट जाएगा, और जो ज़्यादा भी आएगा वो भी हट जाएगा। अगर कोई यूनिट सीनियर लेवल की दे रखी है तो मान के चलिए सीनियर लेवल तक का ही आएगा, उसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, उस लेवल का पढ़ें आप। आज से ही शुरू करें कि अभी तो क्या पता वैकेंसी कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, लेट आएगी, पढ़ना कब शुरू करते हैं, अरे आज ही पढ़ना शुरू करें। सिलेबस इतना विस्तृत है, इतना बड़ा सिलेबस है कि आज से भी शुरू करें तो कम से कम 6 से 8 महीने आपको पढ़ते पढ़ते लग जाते हैं, नोट्स वोट्स सारे तैयार करते हो तब। और इस दौरान वैकेंसी आ गई तो आजकल तो वैकेंसी आने के बाद में ज़्यादा समय होता ही नहीं एग्जाम में, इसलिए क्या करो, आज से शुरू करो। अब शुरुआत की मैं ये नहीं कह रहा केवल पढ़ने की शुरुआत करो, शुरुआत में कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं। अपना स्टडी रूम है वो थोड़ा सेट कर लो कि हाँ मेरे को यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ना है। स्टडी टेबल तैयार कर लो, टेबल के ऊपर किताबें वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं, पेन पेंसिल हैं, वो सब आपने व्यवस्थित जचा ली। और आपके पास में सिलेबस की कॉपी होनी ही चाहिए, टेबल पे सामने होनी चाहिए। मोबाइल नहीं, मोबाइल में पढ़ा डाउनलोड करके देख लेंगे ना, सिलेबस की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। हो सके तो आपके पास में पुराने 4 सालों के पेपर भी होने चाहिए, प्रिंट या तो आपने दे रखे होंगे, नहीं दे रखे होंगे तो प्रिंट निकलवा लीजिए उनके, तो वो सामने रखो, उनको व्यवस्थित कर लो। 2-3 रजिस्टर हो आपके पास में, खाली 2-3 प्रकार के अच्छे अच्छे कलर के पेन हो आपके पास में, और फिर आप अपने उस स्थान में ये महसूस करेंगे वहां जाके बैठूंगा तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ लूंगा मैं। शुरुआत में इतना ही बहुत है। इस सब्जेक्ट को मेरे साथ 1 से 4 घंटे का समय दें। 1 से 4 घंटे का मैंने इसलिए बोला है, मेरे साथ का मतलब अगर आप इस चैनल से जुड़ के तैयारी करते हैं, तो अपने स्तर पे तैयारी करते हैं तो भी आप इतना समय दे सकते हैं, फिर चैनल की आवश्यकता नहीं है आपको। कहीं से भी किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, एक बार शुरुआत में समय शुरुआत करें। जैसे मान लो कि अभी आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़ना है तो केवल और केवल पर डे के 2 वीडियो देखने हैं। पहली यूनिट के, दूसरी यूनिट के मैंने अपलोड कर दिए। 15 तारीख तक सारे के सारे मैं यूट्यूब के जो है, यूट्यूब वाले हैं और भी अदर हैं जो अनलिस्टेड थे पहले, वो सारे के सारे वीडियो जो है ना, जो सिलेबस से रिलेटेड है, वो सारे के सारे अपन अपलोड कर देंगे। कब? 15 से 20 तारीख तक। कोर्स लॉन्च कर ही दिया है, ऐप के ऊपर अवेलेबल है, सारे वीडियो वहां पहुंचा देंगे। आप उनको देखते रहो, टारगेट लो कि आपको रोजाना के 2 वीडियो देखने हैं और उनके साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। 35, 36, 30 मिनट का वीडियो होता है, 1 घंटा देखने में लगता है, आधा घंटा नोट्स के साथ बनाओगे तो 1.5 घंटे का समय लगता है। अभी आप इस समय बायोलॉजी विषय को 1.5 से 2 घंटे दो, 1 से 1.5 घंटा आप अपने जीके वाले पेपर को दे सकते हो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो 3 घंटे का समय अपने लिए आज से ही निकालना शुरू कर दो। रात को सोने से पहले आपके पास में ये दिमाग लगना चाहिए, ये दिमाग आपसे पूछना चाहिए कि भैया आज आपने क्या किया। क्या आज आपने 1.5 घंटे के 2 वीडियो देखे? क्या आज आपने 1.5 घंटे के 5 पन्ने, 7 पन्ने, 8 पन्ने, 1 यूनिट का एक टॉपिक पढ़ा? अगर आपका जवाब नील आता है तो विचार करना और दूसरे दिन उसको कवर करने की कोशिश करना। काम सारे ही करने हैं, स्वस्थ मन से करना है सारा काम, बीमार नहीं होना है, स्वस्थ मन से काम करना है, लेकिन एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। तो अपना शुरुआत करें, आज से शुरू करें। फ्री वाली यूनिट का भी फायदा उठाएं। बायोलॉजी विषय में 20 यूनिट है, 20 यूनिट में से 8 यूनिट का मैटर यूट्यूब पे जो है वो पड़ा है और उसको मैंने एक साथ मिल जाए आपको, इसलिए उसको ऐप पे भी भेज दिया है और वो अब भी यूट्यूब पर भी रहेगा और ऐप के ऊपर भी रहेगा और उसको फ्री रखा है। पहले भी फ्री था और आज भी फ्री है। ये 8 यूनिट है, कम से कम इनको तो तैयार कर लो, बाद में बाकी 22 यूनिट 12 यूनिट पे चले जाना। 8 यूनिट में आपको लग भी जाएगा कि हाँ मामला ठीक है, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा, देखो हर आदमी का अलग तरीका होता है पढ़ाने का, हर आदमी का अलग सिस्टम होता है पढ़ाने का, हर आदमी का वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है, बताने का लहजा अलग अलग होता है। जरूर नहीं मैं सारी बात बताऊं आपको पल्ले पड़े ही पड़े। आपका मन करे, मन मान जाए, आत्मा गवाही दे कि हाँ
यार पढ़ रहा है, पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है, अपने समझ में आ जाएगा तो आप आगे बढ़ें, वरना ये तो फ्री है, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपके, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से आप शुरू करो। एक कहानी और सुनो। एक बार एक पेड़ के ऊपर एक बंदर और एक बंदरिया बैठे थे। पास में से कोई पानी का झरना गुजरा। आकाशवाणी होती है कि कोई अगर नर वानर इस पानी में कूद जाए तो बहुत सुंदर इंसान होकर बाहर निकलेगा, और अगर कोई मादा बंदरिया इस पानी में कूद जाए तो बहुत सुंदर औरत होकर बाहर निकलेगी। इतना सुनना था कि वो जो बंदरिया थी वो पानी में कूद गई और छपाक छपाक करते बाहर आई तो बहुत एक सुंदर सुंदर नारी बन के बाहर निकली। वो बंदर को जलन हुई। उसने पूछा, तेरे को पता था क्या कि ये जो भविष्यवाणी है वो सही होगी? बोल, मेरे को पता नहीं था। बोल, फिर कूदी क्यों? बोल, मेरे को पता तो नहीं था कि मैं बनूंगी कि नहीं बनूंगी सुंदर नारी, पर मेरी सुंदर नारी बनने की इच्छा थी। मैंने सोचा अगर पानी में कूदी, सुंदर नारी बनी तो ठीक, ना बनी तो मेरे बाप का क्या जाएगा, बंदरिया तो पहले भी थी, बाद में रह जाऊंगी, बिगड़ा क्या मेरा। आपने ये 8 यूनिटें पढ़ी, मैटर तैयार किया, आपको लगेगी ठीक है, आगे आगे ले लेना, पढ़ लेना, ना लगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, कुछ लगना तो है नहीं, नुकसान तो कुछ होना नहीं है। और विश्वास है जिसको, पहले से सोच रखा है कि हाँ आ ही जाएगा समझ में, तो पूरा कोर्स लेके शुरुआत करें, आज से शुरू करें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर पहले एक कहीं से भी पढ़ो, आप मन लगा के खुद पढ़ो, किसी भी कोचिंग से पढ़ो, किसी भी संस्था से पढ़ो, जहां पर आपका मन करे। आजकल तो तमाम ऑप्शन है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि किसी एक स्थान से पढ़े, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सब बहुत बढ़िया टीचर हैं और बहुत अपने अपने लेवल पर सारे के सारे अच्छा कंटेंट देते हैं। आपका मन करे वहां पढ़े, लेकिन पढ़े तो फिर मन लगा के पढ़े। ऐसा नहीं कि कोर्स भी खरीद लेते हैं फिर पढ़ भी नहीं पाते ढंग से। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड और मन लगाकर अपने आप को समर्पण के साथ भाव दे, तब जाकर सिलेक्शन आता है। क्योंकि देखो 20-20 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन 160-70 का होता है, तो आप क्षण क्षण के जब ऊपर जाओगे, तपोगे, तभी तो जाकर सिलेक्शन निकलेगा। आना तो 166 का ही है, सबका तो नहीं आ सकता, पर उस 166 के लायक अपने आप को बढ़ाओ। एग्जाम तक धैर्य ना खोएं, किसी भी परिस्थिति में कई सारी समस्याएं आएंगी। मान लो एग्जाम 8-10 महीने बाद होता है, उस समय तक तो घर परिवार में कोई झगड़ा भी होता है, एक समस्या भी आती है, कोई लड़ाई भी हो जाती है, मित्रों से लड़ाई हो जाती है, किसी और कारण से मूड खराब हो जाता है, तमाम कारण होते हैं। पर अपना धैर्य बना के रखें, अपने आप को संतुलित रखें, क्योंकि एक दिन का गुस्सा, एक दिन की समस्या आपके 2-3 दिन पढ़ाई के बर्बाद कर सकता है। तो आपका नुकसान बड़ा है। नुकसान देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरे को नुकसान कहां हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मेरा नुकसान ज्यादा है कि अगले का नुकसान ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रख के, एक घर में ठाला बैठा है या घर में कोई काम नहीं है, या आस पड़ोस में जिसका कोई काम नहीं है, उसने चलते ही कोई बात मार दी, यार तू तो इतने साल से तैयारी कर रहा है, तेरा तो कुछ नहीं होना, तेरे को तो तैयारी में कोई फायदा नहीं है। आपने उसको 2 बात सुना दी, 2 बात उसने आपको सुना दी, वो तो फ्री है भाई, उसके क्या फर्क पड़ा, वो तो फिर 2 रोटी खा के आराम से सो जाएगा, वो तो फ्री हो गया। लेकिन आपके तो टेंशन हो गई ना, तो आपने ऐसी टेंशन मोल ही क्यों ली। एक बार एक व्यक्ति ऐसा था जो नदी के किनारे जा रहा था और बहुत सारे चमकीले पत्थर पड़े थे, उसने वो उठाया, 10-12 पत्थर थे, उसको पता नहीं था कि पत्थर नहीं है, हीरे हैं। वो जा रहा था नदी के किनारे किनारे और उसने क्या किया, एक पत्थर वहां पर नदी में फेंक दिया, थोड़ा सा बड़ा था, फिर आवाज आती, पानी पानी ऐसे उछल रहा था, उसको बड़ा मजा आ रहा था। फिर थोड़ी दूर जाता, फिर दूसरा पत्थर हाथ में से लिया और उसको फेंक दिया, ऐसे करके 5-6 पत्थर उसने फेंक दिए। फिर कोई हीरे का व्यापारी सामने से आ रहा था, उसने बोला भैया क्या है, बोले यार पत्थर मिले मेरे को। बोले क्या कर रहा है, बोले धीरे धीरे पानी में फेंक रहा हूं। अरे बोले फिर पत्थर तो कीमती है, इनको फेंक क्यों रहा है। बोले कीमती है तो बता दो, आप ले लो, क्या दोगे बताओ, ऐसे बोल दिया उसने। तो उसने मन में सोचा, यार तो पत्थर तो बड़ा कीमती है, ये तो हीरा है, 1 करोड़ का एक पत्थर है, 5 पत्थर इसके हाथ में पड़े हैं तो 5 करोड़ के हैं। पर इस बावड़े को क्या पता। बोलो चल, एक पत्थर के 1000 रुपये दूंगा तेरे को, 5 पत्थर है, 5000 में दे दे मेरे को, तेरे को तो फेंकना ही है। बोले नहीं 5000 नहीं, मैं तो 10,000 लूंगा, एक पत्थर के 2000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये में देना तो दे दे। उसने नहीं दिया वो। बोल कोई बात नहीं, बोल 10,000 में दे दे, तेरे 10,000 आ रहे हैं फालतू में, 5,000 आ रहे हैं, 5,000 में दे दे। बोले नहीं मैं नहीं दूंगा, 10,000 लूंगा तो लूंगा। वो तो बावड़ा था, जिद कर ली। बोले मत दे, नहीं दे तो। वो भी आगे चला गया, वो भी आगे चला गया। अब जाकर उसने वो फिर मजे से अपने 5 के 5 पत्थर फेंक दिए। थोड़ी दूर पर एक आदमी उसको मिला, बोलते हो कितना बावड़ा है,
पत्थर सारे फेंके, मैं 5,000 दे रहा था और 5,000 का नुकसान कर लिया। बोले इसने तो 5 का ही नुकसान किया, तूने कितना कर लिया वो सोच। वो तो बावड़ा था, 5 का पहले कर लिया, 5 का अब कर लिया, उसके लिए तो 5 पहले भी कोई मायने नहीं रखते थे। पर तू तो शाना है ना, तेरा कितना नुकसान हुआ वो सोच। तेरा कितना नुकसान हो गया, करोड़ों का। 5 पत्थर थे, 5 करोड़ के थे, 5,000 लगते, 10,000 लग जाते, तेरा बिगड़ क्या था, लाख रुपए देने पड़ते थे, दे देता। इसी प्रकार से सामने वाले से बहस कर रहे हो, किसी से कोई बात हो रही है, मनमुटाव हो रहा है, तो नुकसान आपका ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका समय कीमती है, आप विद्यार्थी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। तो हर अपने आप को खुश रखें, अपने आप को हंसमुख बनाए रखें। सामने वाले कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो भी उससे एक बार से अवॉइड करें, एक बार उसमें अपने आप को डालने की कोशिश करें, अपने आप को पॉजिटिव वे में रखें। कोई कहता है हाँ कोई बात नहीं यार, कर रहे थे तैयारी पर नहीं हुआ, देखो ईश्वर की इच्छा होगी तो अब की बार हो जाएगा, और प्रयास करते हैं। कईयों घर में शादीशुदा हैं, देरानी जिठानी ये मतलब ताने मारते रहते हैं कि आप तो ननंद है, जो भी है, ये तो कितने दिनों से पढ़ रही है, आपका तो हुआ ही नहीं, वो हमारे तो उसका था, वो तो मेरे तो चाचा का लड़का था, और मेरे वो बुआ का लड़का था, और उसका तो नंबर आ जाएगा, और ये हो गया और वो गया, वो पटवारी बन गया, और वो SDM बन गया, और वो आपके फर्स्ट ग्रेड में लग गया, और तेरा तो आया नहीं। अब वहाँ पर जलन होती है। अपना नहीं है कोई बात नहीं, मन में सोचते हैं कि उसका भी नहीं आए तो ठीक रहे, पर ऐसा नहीं सोचना। आप सोचना कि हाँ कोई बात नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, आपके देवरानी जी, कोई बात नहीं, ननद जी, ननद भाई जी, कोई भी है, मैं कोशिश कर रही हूँ, आ जाए तो ठीक है, ईश्वर की इच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। उसको वहां पर बहस का मुद्दा नहीं बनाना। आपके समस्या होगी, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो कह के चले गए। आप अपना नुकसान ज्यादा ना करें, क्योंकि आप अगर साल भर तक अपने आप को धैर्यवान बना के रखेंगे तो ही सिलेक्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। अगला, अपने आप को सिलेक्शन के पात्र बनाएं। पात्र आप कहोगे सर क्या हम एलिजिबल नहीं हैं? आप एजुकेशनल एलिजिबल हैं, परंतु सिलेक्शन के लिए कई पात्रताओं की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? आप क्या इस बात का जवाब दें, क्या आपकी तबीयत खराब रहती है? कई ऐसे बच्चे होते हैं हर 10-5 दिन में कोई ना कोई बीमार होते रहते हैं। परीक्षा के अंदर बीमार हो गए। बीमार का मतलब शारीरिक रूप से बीमारी नहीं, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं। अपने आप को एग्जाम तक स्वस्थ रखना है। अब वो कैसे रखें? योग प्राणायाम पर लाओ अपने आप को। दिन में कम से कम आधा पौना घंटा, सुबह का, शाम का, जैसा आपको सूट करता है, अपने आप को योग पे लाओ। क्योंकि एग्जाम के दिनों में आपको बीमार नहीं होना। बीमार मन से नहीं पढ़ सकते आप, बीमार तन से नहीं पढ़ सकते। मन का मतलब कि मन से स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना, और मन से प्रफुल्लित रहना है सारे दिन। शारीरिक का मतलब शरीर को स्वस्थ रखना है, और सामाजिक का मतलब शादी है, ब्याह है, कोई प्रोग्राम है, उनमें सब में जाना है। ये कब छोड़ना है? परीक्षा के आसपास महीने 1.5 महीने पहले रहे तब छोड़ देना। अभी सारी चीजें एंजॉय करो, ऐसा नहीं अपने आप को आज से ही बांध लो। सारे काम करते करते अपने कम से कम 1-2 घंटे निकालो डेली के, देखना मजा आ जाएगा। सारे काम करते करते। पर आप बीमार हैं, एग्जाम में ऐसी समस्या आई तो दिक्कत आएगी ना। उसके लिए आज से अपने आप को, ये भी तैयारी का ही माध्यम है एक प्रकार से। आप बीमार नहीं हुए, इसका मतलब कई उस समय प्रेशर आ जाता है तो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, खाना पीना सही नहीं रहता, तो अपनी बॉडी को उसके हिसाब से क्या करना, एडजस्ट करना शुरू करो। क्या घर परिवार समाज वाले ताने मारते हैं? अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करो। ताने मारते कोई बात नहीं, उनके ताने झेलो आप। वही ताने मारने वाले जब सिलेक्शन होगा ना, हमको तो पता ही था, मन तो पहले ही बेरो का उठा पत्तो पढ़ रहे हैं, टाबर को नंबर आई सी, उनको पहले पता होता है सारी चीजें। अपने समाज परिवार में 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी चीजें पहले से पता होती हैं। किसी भी विषय पे पूछ लो आप, तो उनसे बहस नहीं करनी है, उनसे उलझना नहीं है। आप अपना लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहो। क्या आपका सिटिंग टाइम सही है? परीक्षा 3 घंटे की होती है, आधा घंटा पहले जाना ही पड़ता है। 3.5 घंटे उस टेबल कुर्सी पे बैठना है। क्या मानसिक रूप से 3.5 घंटे एक साथ एक जगह बैठकर पेपर देने में सक्षम हो? क्या लग तो रहा है कोई बाहर तो आओगे नहीं, तो यही लगेगा आपको कि हाँ सर 3.5 घंटे तो बैठ ही सकते हैं, पता नहीं चलता वहां पर उस 3.5 घंटे के अंदर पूरे एकदम मानसिक रूप से स्वस्थ होके, क्योंकि लास्ट वाले प्रश्नों में ऐसे ही अपन भर देते हैं कई, अरे यार मतलब उस समय मन ही नहीं रहता इतना कि 3 घंटे लगातार आपकी बैठने की कैपेसिटी नहीं है। तो धीरे धीरे अपने घर में बैठने की सीटिंग बढ़ाओ कि आज 1 घंटा पढ़ा, पिछले 1 महीने से घंटे सवा घंटे एक साथ बैठ के पढ़ रहा हूं, अब सवा घंटे, फिर 1.5 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर ऐसा कि 3 घंटा एक बार बैठ गया तो उठा ही नहीं। 3-3 घंटे की अपनी सीटिंग कैपेसिटी एक मानसिकता के साथ, ज्यादा नहीं बढ़ानी है। एग्जाम में कितना बैठ सकते हो उतनी अपनी योग्यता तैयार करो आप।
योग्य बनो उसके। क्या प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में है? अगर आप जॉब में किसी प्रकार की जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो अपना शेड्यूल उसके हिसाब से सेट करो। जितनी देर की जॉब है उतनी देर तो आपको जाना ही है। बाकी जो समय बचता है ना, सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का, आपके पास में बीच बीच में टुकड़ों में समय निकलेगा, उस समय का भरपूर उपयोग करना है। रोजाना ऐसा ही सीन रहेगा आपके लिए, तो आपको उन्हीं समय में से निकालना है। बाकियों के लिए जो पूरा समय रहता है आपके लिए तो फिक्स समय है, उसी में से आपको टाइम निकालना। तो उस टाइम का नुकसान नहीं होने देना, उस टाइम को जाया नहीं करना है, उस टाइम का उपयोग करना है। वह सुबह मेरे पास आधा घंटा मिलता है तो मैं उसको पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। इतना टॉपिक आज मेरे को इतने आधे घंटे में कर लेना है। रात को मेरे को ये वीडियो देख लेना है, फिर आज रात को ये पहले वाले वीडियो का रिवीजन कर लेना है। इतना काम मेरा आज का कोटा पूरा हो गया। देखो, रात को सोने से पहले अगर आपने दिन में जो प्लानिंग करी थी उसका कोटा पूरा हो गया, तो फिर अपने आप को स्वस्थ मन से आराम से नींद लेने देना। अगले दिन के बाद में अगले दिन की सोचना, तनाव लेके नहीं जीना, लोड लेके नहीं पढ़ना। खुशी मन से, आराम से, मस्त मगन होकर पढ़ाई शुरू करो। किसी भी प्रकार का तनाव लेकर आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। एकदम स्वस्थ मन से पुरानी गलतियों को आप मत दोहराओ। पुरानी क्या गलतियां रही उनका एनालिसिस करो, आखिर में क्या कारण रहा। कई बच्चे भी मैसेज करते हैं, बोल सर मैं थोड़े से नंबरों से रह गया, अब आगे कैसे तैयारी करूं। मैंने कहा पहले एनालिसिस करो आप। मैंने उनसे यही पूछा है, आप बताओ क्या कमी रही। बोल सर लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाया। अब लास्ट में रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि 30 दिन पहले तक पूरा कोर्स नहीं हुआ, वरना तो लास्ट का 1 महीना तो होता है किसका है, रिवीजन का है। सर लास्ट समय बीमार हो गई थी, तो लास्ट में बीमार इसलिए हुए ना कि पहले इस प्रकार का शरीर को स्वस्थ ही नहीं रखा। अचानक कोई ट्रेजेडी हो जाए वो तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल बीमार तो नहीं होना ना उस समय। बोलो सर ये इस प्रकार की दिक्कत थी कि मैं नेगेटिव ज्यादा कर दिया मैंने, तो इसके लिए पहले प्रैक्टिस नहीं करी आपने। पहले घर एग्जाम जैसा माहौल, देखो आपको पता है ना, आपके भी पहले होते थे, आजकल भी होते हैं, 10वीं 12वीं में प्री बोर्ड होते हैं। प्री बोर्ड सेम बोर्ड के जैसा एग्जाम ही है। तो बोर्ड से पहले की तैयारी, बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे का बैठा, तो वहां भी 3 घंटे का पेपर है। जैसा पेपर बोर्ड में आता है वैसा ही वहां पेपर आ रहा है। जैसे बोर्ड में हार्ड चेकिंग होती है वैसे ही वहां चेकिंग हो रही है, उतना ही हार्ड पेपर बनाया जा रहा है। उसी तरह से आप पेपर दे रहे हो, उसी तरह से आपका सीटिंग है। वो तैयारी पहले, जिससे कि जो वो वहां गलतियां हो जाए उनका सुधार करके फिर एग्जाम में बैठा जा सकता है। तो 3 घंटे का पेपर कभी सोल्व किया आपने? 120 प्रश्नों का कोई पेपर सोल्व किया है? इस बार करवाएंगे अपन, कम से कम 10-20 पेपर ऐसे सोल्व करेंगे जो पूरे 120 प्रश्नों पर आधारित होंगे। आपने किसी ने भी यहां से कोर्स लिया है तो बस एक बार अपन ने डिजाइन कर दिया कोर्स को, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2023 नाम से जो कोर्स डिजाइन कर दिया, उनमें वीडियोस भी आते रहेंगे, उनमें टेस्ट भी आते रहेंगे, जरूरी पीडीएफ भी आते रहेंगे, उनमें क्विज भी आते रहेंगे, और लास्ट में उनमें 120 प्रश्नों के हैं जो पेपर के सेट भी बनाएंगे। उनमें सब कुछ चीजें वहीं पर जो आने वाली हैं वो वहीं पर आती रहेंगी। बार बार में इधर उधर कंटेंट को नहीं डाला जाएगा। तो स्वच्छ मन से, स्वच्छ तन से अपनी तैयारी को शुरू करो। आपका भविष्य सुंदर हो, आपका सिलेक्शन आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आपकी और भी कोई समस्याएं हैं आप कमेंट में डालें, उनको भी लेते हुए अपन वीडियो बना लेंगे। एक दिन कोई लाइव डिस्कशन रखेंगे, थोड़ा नेट का इश्यू है वो सॉल्व हो जाए, उसके बाद में लाइव वीडियो भी रखेंगे, आपकी समस्या है उनका निराकरण भी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।